So hello students, how are you? I hope आप लोग ठीक होंगे. So this is my second video. ठीक है. तो आई होप आपको मेरा पहला चैप्टर नहीं, जो मेरा फर्स्ट टाइम जो पढ़ाया था मार्केटिंग से था, आई होप आपको पसंद आया होगा. ठीक है. एंड दिस इज माई सेकंड वीडियो. ठीक है. और मार्केटिंग से दो पार्ट में किया था क्योंकि फंक्शंस का इसमें मेरा वॉइस आ रहा नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने सेकंड पार्ट किया मैंने. ठीक है. वीडियो थोड़ा लॉन्ग है. ठीक है. मार्केटिंग एंड सेल्स का. ठीक है. बट इसको आप 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं या 1.25 का स्पीड में भी देख सकते हैं. ठीक है. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 1. इसका नाम है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज. ये आप लोग का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है. ठीक है. तो इसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी. पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है. ह्यूमन एक्टिविटीज उसका मतलब क्या है. ठीक है. तो अब क्या मतलब है ना कि अब देखिए, ध्यान सुनिए. ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इट मीन्स ऑल दोस एक्टिविटी विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक. इसका मतलब है ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब जो आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जो अंडरटेकन है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है. इसका अब मीनिंग जो दिया हुआ है, ऑल दोस एक्टिविटी विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेक. जितने भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग अपना इसमें लेता है अंदर में, जैसे कि अभी हम क्या करें, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पढ़ा रहे तो वही मेरा ह्यूमन एक्टिविटी हम करा रहे हैं. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका वर्किंग इन शॉप या ऑफिस या एक्सेट्रा, प्लेइंग, प्रेइंग एक्सेट्रा. ठीक. मतलब काम कर रहे कहीं पर, या खेल रहे या कुछ भी कर रहे, प्रे कर रहे. ठीक है. इसका मतलब ये. अब इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ये जो एचआर है ना, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है. ठीक है. आप मत समझिए कुछ और है, लेकिन ये ह्यूमन ही एक्टिविटीज है, मैं इसको शॉर्ट में लिखा हूँ. ठीक है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर एक्टिविटी विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बीइंग. मतलब वही घिसा पिटा बात यहाँ लिखा हुआ है, वही घिसा पिटा बात जो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ, तो वही घिसा पिटा बात नहीं लिखा हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग करता है, अंडरटेकिंग. ठीक है. एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. और ऐसा, और वो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन का चाहत, हम लोग का चाहत मीन्स वुमेन्स, हम लोग का चाहत को ये करता है, सेटिस्फाई करते हैं. क्योंकि हम लोग का जो चाहत है बहुत ही ज्यादा है. ये लेंगे, वो लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, अच्छा चलो वो भी ले ले, चलो ये भी ले ले, बहुत सारा वांट्स हम लोग. तो यही कारण से ह्यूमन वांट्स जो है ना बहुत ही अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है. तो यही कारण से बोला है. तो इसके आगे भी एक वर्ड है. ठीक है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. तो मैं इसको अभी बता दिया. ठीक है. तो ये कि ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. और ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना, ठीक है, HR सॉरी HA होगा. तो ह्यूमन एक्टिविटी वही सेटिस्फाई कर दो ह्यूमन वांट्स को, और जो ह्यूमन बीइंग करता है. ठीक है. और ये कंटिन्यू पूरा जिंदगी भर चलता है, पूरा जिंदगी भर चलेगा, जब तक हम मरेगा नहीं तब तक चलते रहेगा. ठीक है. इट हैव अ वेरी वाइड रेंज. बहुत ही ज्यादा बड़ा चाहत होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बड़ा चाहत होता है कि चल भाई ये भी ले लिए, वो भी ले ले, चलो ये भी ले लिए, बहुत बड़ा चाहत रहता है. ठीक है. अब इसका कितने टाइप्स है, इसका 2 टाइप्स है. ठीक है. पहला है इकोनॉमिक कॉमर्शियल एक्टिविटीज, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक कॉमर्शियल एक्टिविटीज. ये 2 है. ठीक है. इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज. अब इसका हम लोग डिफरेंसेस अभी लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब ये दोनों का क्या क्या पढ़ेंगे, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन. ठीक है. अब इसके अंदर कितने एग्जांपल्स हैं, इसका डिफरेंसेस, ऐसे तो बहुत सी सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें. आप लोग वीडियो को भी आगे देखते रहिए, ये सबको मैं कवर करूंगा. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज. ठीक है. एक मिनट हम. ठीक है. तो अब क्या है ना कि अब देखो, अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि सर इकोनॉमिक और कमर्शियल दोनों अलग अलग चीज है क्या.
नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है। इसे देखो यहाँ पर ना स्लैश दिया हुआ, स्लैश कर दिए, मतलब दोनों का मतलब ही है कि अगर एग्जाम में पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या एग्जाम पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल एक्टिविटीज, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। बच्चे लोग यही चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों का मतलब सेम है या अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, तुम अपने दिमाग में बैठा लेना कि इकोनॉमिक कमर्शियल दोनों सेम है, एक ही है, ठीक है। अब लोग का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये एग्जाम्पल है। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या है? It refers to all those human activities which are undertaken to earn all those human activities which are undertaking to earn a living, thereby satisfying human wants। मतलब कि रिफर करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर ले और पैसा कमाए, अर्निंग करे, मनी अर्निंग करे। अब जब मनी अर्न करेगा तभी ना वो लोग हमें जो वांट्स है, जो लोग नीड सेटिस्फाई करेगा, है ना। वो लोग को जो वांट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ वांट्स का मतलब है ना, देखो हम बता दे रहे हैं, कहाँ लिखा है, देखो यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। वांट्स का मतलब है नीड, चाहत, चाहत, ह्यूमन, इंसान को चाहत है, ठीक है। तो जब वो पैसा कमाएगा तभी ना अपना चाहत को ये करेगा, ये करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये बोला है कि इकोनॉमिक का, इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब ही यही है कि पैसा कमा के अपने चाहत को पूरा करना, वो इसका मतलब है, वो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो होता नहीं कि मेन चीज का क्या है, जो मैंने अभी बताया, इज टू अर्न, अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ, मतलब वही पैसा कमाना और बहुत सारा वही पैसा ही कमाना और भी चीज मतलब खरीदना, जैसे प्रॉपर्टी वो सब फलाना होता है, ठीक है। आप कैरेक्टरिस्टिक क्या, वही मतलब पहला वाला वही है, मेन मोटिव इज टू अर्न मनी, पैसा कमाना। और ये इन्वॉल्व क्या करता है, ठीक है, क्या क्या चीज इन्वॉल्व करता है, प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग होम। अच्छा तुम लोग बोलोगे सर कि ये HW क्या है, होमवर्क है क्या? होमवर्क नहीं है, क्या है, ह्यूमन वांट्स है, सही बात, ह्यूमन वांट्स है। होमवर्क मत समझ लेना, होमवर्क करोगे तो होमवर्क में तुमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब होमवर्क नहीं है, ठीक है, ह्यूमन वांट्स। तो इसका मतलब वो क्या है, प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक्सचेंज करना है कि ये सामान है ना, ये सामान हम बेचा है, अब या फिर इसका इसका बदले में कुछ कुछ और ले लिए, एक्सचेंज कर लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। समझ गए? इट मेक यूज ऑफ लैंड, अब क्या कीजिए, यूज करता है, यूज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। अब लैंड समझ गए, लेबर नौकर, अब कैपिटल, कैपिटल का मतलब है मनी, मनी मनी, कैपिटल का मतलब है मनी। पैसा रहेगा तभी ना ये करोगे, जैसे स्टार्टिंग बोला, पैसा रहेगा तभी ना तुमने सेटिस्फाई करोगे वांट्स, चाहत, वही बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब यहाँ गुड्स क्या है, अच्छा चीज, गुड्स का मतलब है सामान, थिंग, थिंग, ठीक है, थिंग। आई होप तुम लोगों को समझ में आता हो, लेकिन फिर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे नहीं सर अच्छा से लिखा हुआ नहीं है, थिंग, थिंग, सामान, ठीक है। एंड पैसेंजर्स, पैसेंजर वही हम लोग जो, अब देखो पैसेंजर्स बाय रेल, अच्छा, एयर, प्लेन, हवाई जहाज, और रेलगाड़ी, ठीक है, शिप्स, शिप्स, ठीक है, और बहुत बहुत सी चीज। और दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल है क्लिनिक, जो क्लिनिक कौन चला रहा है, डॉक्टर चला रहा है। और तीसरा हम लोग का फेवरेट, सर्विस ऑफ अ टीचर इन कॉलेज, टीचर जैसे पढ़ा रहा है स्कूल और कॉलेजेस, हम तुम अभी पढ़ा रहे हो, हमने काम करे पढ़ाई का, वही हुआ, समझे, वही मतलब टीचर पढ़ा रहे स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है। फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। सो अगेन आई कम एंड अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। अब तुम बोलोगे सर ये बहुत छोटा नहीं है, तो देखो उसका छोटा ही डेफिनेशन दिया, उतना बड़ा डेफिनेशन नहीं दिया, ठीक है। तो इसका मेन डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल,
रिलीजियस कल्चर, ठीक है। सोशल में सोशल वर्क, जैसे कि झाड़ू देना, ये देना बाहर में, मतलब सिटी को अच्छा क्लीन रखना, वैसा हुआ। रिलीजियस, ईद, दिवाली, होली एक्सेट्रा। कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, इंटर स्कूल स्कूल कंपटीशन फलाना का, और इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे में कुछ तो कल्चरल प्रोग्राम होता है वही एक्सेट्रा। उसको बोलते हैं ईसी। ई से मतलब इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज। और इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, पैसा कमाना नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है। इसका मेन मोटिव है इज टू अर्न मॉनेटरी गेन, अर्न रिवॉर्ड, मतलब कि शाबाशी शाबाशी लेना, शाबाशी लेना या प्राइस को जीतना, फर्स्ट प्राइज जीतना, सेकंड प्राइज जीतना, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ना इसका एग्जांपल बोलो। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या है? अ स्टूडेंट डोनेट ब्लड, एक स्टूडेंट ने ब्लड डोनेट किया। एन ओल्ड मैन गो टेम्पल डेली, हर एक बूढ़ा आदमी हर टाइम मंदिर जाता है डेली। एक अमीर आदमी पैसा डोनेट कर रहा है, किसको? पुअर आदमी को, गरीब को। अब एक और एग्जांपल सुनो, मान लो एक नर्स है, ठीक है, एक नर्स है, ठीक है, तो उसका घर में उसका फादर का जो है वो तबीयत खराब है, तो वो उनका चेक चेक करे कि हाँ कैसा है कि नहीं है, क्योंकि वो तो नर्स है। तो ये क्या हुआ ना, ये उसका अपना ये हुआ पर्सनल प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, फैमिली जो बोलते हैं, फैमिली प्रॉब्लम लोग बोलते हैं, ये वो ही हुआ पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो किसी वो मतलब वो नर्स है तो किसी और की घर जाए, नहीं, वो अपने ही घर का पेशेंट को ये कर रही है, चेकअप कर रही है, तो वो नॉन कमर्शियल, नॉन इकोनॉमिक हुआ। ठीक है, अब मैं अगर बोलते रहूंगा नॉन कमर्शियल, समझ जाना कि मैं नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मुंह मुंह से सॉरी फॉर दिस, मेरे मुंह से हर टाइम नॉन कमर्शियल निकल जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज समझ जाना कि भाई मैं नॉन कमर्शियल या नॉन या कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करूँ। ठीक है, तो नॉन कमर्शियल वही हुआ। ठीक है, अब वो कहीं और जाके काम करती तो उसको बोलते हैं हाँ कमर्शियल एक्टिविटी वाला काम, पैसा कमा रही है, समझे? बस यही है इसका मतलब। ठीक है, इसका और तुम लोग बोलोगे सर इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो देखो, जो बुक मैं जो यूज कर रहा हूँ सीबी गुप्ता का, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा ओल्ड ये है। ठीक है, अगर तुम लोग के बुक में इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, उसको मैंने बता देना तो मैं इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, तो उसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल एक्टिविटीज का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, कितना टाइप्स होता है कमर्शियल एक्टिविटीज का। ठीक, कितना टाइप्स होता है? 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप का होता है। पहला है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, अब क्या है जब बिजनेस का, अब हम पढ़ रहे बुक से। ठीक है, बुक को फॉलो कर लीजिए, या अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे वॉइस को ध्यान सुनिए। ठीक है, business includes all those economic activities which are concerned with productions and exchange of goods of service with the object of earning profit. Business is an economy, ठीक है, तो ये लो गया। ठीक है, अब आप सुनिए मेरा, इसका मतलब यही है। बिजनेस सिंपली भाषा में क्या है? बिजनेस का मतलब है बिजनेस करें, जैसे कि हम चाय का बिजनेस कर रहे तो हम चाय का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सामान का बिजनेस, को सामान को वो बेच रहे हैं, वो बिजनेस हुआ। तो सिंपली भाषा में इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अब ना बिजनेस को ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले जाते हैं। बिजनेस को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इसको आप टिक मार्क करके इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई बिजनेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी, क्योंकि इसका मकसद ही है पैसा कमाना। इसका बिजनेस का मतलब भी पैसा कमाना, समझ गए? बस इतना है बिजनेस का। बिजनेस डन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब सिंपली भाषा में कोई चीज में, मतलब जैसे कि हम एमबीबीएस किया तो डॉक्टर का पढ़ाई किया, या हम सीए किया तो सीए का पढ़ाई किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, प्रोफेशन का अब मेन
वही जैसे आपको आसान भाषा में बताया कि जो चीज में मतलब हम एक डिग्री ले क्वालिफिकेशन अपना हासिल किया, जैसे कि हम LLB किया, लॉयर का पढ़ाई किया, ठीक है, डॉक्टरिंग किया, MBBS, कुछ जनरल फिजिशियन हम बना, डॉक्टरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग, बैंक का कुछ किया, ठीक है, बैंक का मैनेजर है, ऐसा कुछ बहुत सा चीज है, ठीक है। अब क्या है, इसका मेन फीचर क्या है, ठीक है, एवरीबॉडी ऑफ प्रोफेशन नीड्स स्पेशलिस्ट नॉलेज, स्पेशलाइज्ड सॉरी, ठीक है, मतलब जितने भी बॉडी है ना प्रोफेशन का, सबको एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए उस चीज के बारे में। जैसे कि डॉक्टरिंग के लिए हमको डॉक्टरिंग का बहुत ही स्पेशल नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई डॉक्टरिंग कैसे चीज नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब है दूसरा, पहला पॉइंट हमने पढ़ दिया। अब है इट अलाउ ओनली टू दोज हु हैव कंप्लीटेड प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन एंड हैव पास्ड द क्या स्पेसिफिक, अच्छा स्पेसिफाइड एग्जाम, मतलब कि ये वही लोग को अलाउ किया है जिन लोग ने प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब ऐसा पढ़ो प्रिस्क्राइब एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन करना होगा, और एक और पास कर लिया जो एग्जाम देने का लोग बस स्पेसिफिक एग्जाम में देना पड़ता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने बोला CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है, प्रोफेशन में हो गया। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज where people where people work for other in exchange of salary, ठीक है, आदमी काम कर रहा है किस बेसिस पे, पैसा अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कर रहा है, ठीक है। अब द पर्सन वर्क फॉर अदर, अब जो आदमी वर्क कर रहा है किसके लिए, किसी और के लिए काम कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। द पर्सन इंगेज अदर टू वर्क फॉर देम, और जो आदमी हायर करते, जो हम बोलते नहीं है कि हम ही पर्सन को हायर किया है मेरे लिए काम करेगा, तो ये मतलब है कि द पर्सन इंगेज अदर टू वर्क फॉर देम, पर्सन इंगेज अदर टू वर्क फॉर देम, इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। समझ गया, मतलब पैसा हम बोले कि भाई यार हम वो आदमी को हायर किया अपना काम करने के, सो हम लोग क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। हम जिसको हायर किया वो कौन है, एम्प्लॉइज है, ठीक है। अब हम कंपनी के अंदर है, हम मैनेजर मान लीजिए, अब हम मैनेजर को हम एम्प्लॉयमेंट किया, हम एक आदमी को हायर किया कि मेरे लिए काम करो, वो एम्प्लॉइज को, ठीक है। एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इकोनॉमी एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ से तीनों डेफिनेशन फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इकोनॉमी एक्टिविटीज, जहां आदमी काम करता है दूसरे के लिए ऑन द बेसिस, किस बेसिस में, पैसा कमाने के लिए, सैलरी लेने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। और जो द पीपल वर्क फॉर अदर, जो आदमी किसी और के लिए काम करता है वो होते हैं एम्प्लॉइज। और जो आदमी इंगेज हायर करते हैं आदमी लोग पर्सन को कि उसके लिए काम, उनके लिए काम करने के लिए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट है, हम किसी और को बोले मेरे लिए काम करो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, टीचिंग। हम टीचिंग कर रहे तुम लोग को, तो टीचर जो है टीचिंग कर रहे हैं स्कूल में, और डॉक्टर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो यही के साथ हम लोग का टाइप्स खत्म हो गया। उसके बाद में डिफरेंसेस पढ़ेंगे दोनों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट टॉपिक और लास्ट डिफरेंसेस है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फटाफट इसको ये दोनों का देख लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। और इन सब का आप स्क्रीनशॉट एट द एंड ऑफ द टाइम आप लोग ले लेना, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा करने का, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखिए इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखा, 4 पॉइंट है। एग्जाम में आई गेस 2 पूछता है, पर अपना सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेंगे, कॉमर्स टीचर से पूछ लेना कि 5 है या 4 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। ज्यादातर लोग टीचर बोलते हैं कि 5 लर्न कर लेना, ठीक है, तो मैं 4 ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सर लोग बोलेंगे क्लास सब्जेक्ट टीचर कि नहीं 5 करना है, तो आप मुझे कॉमेंट्स में कमेंट में बता देना बस। जो भी डाउट्स है, जो भी कुछ आपको डाउट्स आ रहा है, बस मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको फटाफट रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। मनी इस और कमर्शियल एक्टिविटीज में मनी का इनकम एक्सपेक्टेड, मनी मतलब पैसा एक्सपेक्टेड, मतलब पैसा आना एक्सपेक्ट हो रहा है, मतलब कि हाँ पैसा आएगा इसमें, लेकिन इसमें नहीं होता है, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं होता है,
उसमें एक्सपेक्ट नहीं कि पैसा आएगा, नहीं, ठीक है। और इसका डायरेक्टली रिलेटेड इनकम से होता है, मतलब जो ताल्लुक है, जो रिलेशन पैसे से ही डायरेक्ट, ठीक है। पर इसका नहीं, नॉट इट, इसका है प्यार से, प्यार मोहब्बत से। रिजल्ट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो रिजल्ट है, जो एंड ओवर टाइम इसका जो मेन रिजल्ट है वो पैसा है, लेकिन इसका रिजल्ट पैसा नहीं है। इसका रिजल्ट क्या है? प्यार मोहब्बत, जैसा मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अभी से हम लोग ने पढ़ा था इन लोगों के बारे में, ये टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है, इसी करके देख लेना फिर से। अब इसका क्या है? फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। फैमिली मतलब फैमिली फंक्शन जैसा होता है ना, हल्दी मेहंदी शादी, ठीक है, बारात फरात होता है ना, वो हुआ, बर्थडे पार्टी, बर्थडे, ठीक है। रिलीजियस, ईद, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, वो सब। कल्चरल प्रोग्राम, एक स्कूल में जैसा होता है, स्कूल में या फिर कोई भी एकेडमी में होता है, ठीक है। तो ये सब का है, फटाफट इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का दूंगा, ठीक है। पर इसका ले लो, उसके बाद हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड लास्ट डिफरेंसेस, जो कि है किसके किसके इसमें, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। 5 डिफरेंसेस मैंने लिखा है, और एग्जाम्स में भी 5 ही पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आप सर से अगर आपको पूछना तो पूछ सकते हैं, बट मैं रिक्वायर्ड, मैं डिस्क्राइब करूंगा कि 5 ही लर्न करना है, ठीक है। इसको भी मैं छोटा छोटा करके लिख दिया क्योंकि आप लोग को पढ़ने में आसानी, ठीक है। मैं आपके लिए इतना आसानी करूँ तो आप भी मेरे लिए आसानी करिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो क्या है, पहला है कि ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। इसका है टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन, ठीक है। मतलब